श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्राप्त करने योग्य एक परमात्मा है। उस परमात्मा को प्राप्त कर लेने के पश्चात कुछ भी प्राप्त करना, कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। तो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा में प्रवेश पाने के लिए दैवी गुणों की आवश्यकता होती है। उन दैवी गुणों को निर्विघ्न बढ़ाने के लिए, अपने भक्त में दैवी गुणों को निर्विघ्न बढ़ाने के लिए दैवी गुण विवेक, वैराग, क्षमा, दया, अंतःकरण की पवित्रता, स्वभाव की सरलता और मन सहित इंद्रियों को नाम जप ध्यान साधना में लगाना, ये दैवी गुण है। इन दैवी गुणों को बढ़ाने के लिए और जो इनमें विघ्न पैदा करते हैं, विजातीय प्रवृत्तियां, दुर्गुण, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि, इन विजातीय प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए, अपने भक्त को परम धर्म परमात्मा में स्थिर रखने के लिए मैं हर युग युग में, अर्थात हर परिस्थिति में, हर श्रेणी में प्रकट होता हूं, बशर्ते कि ग्लानि हो। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हृदय में ग्लानि हो। ऐसी ही ग्लानि मनु को हुई थी, महाराज मनु को हुई थी। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन, हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। ऐसी ही ग्लानि महाराज मनु को हुई थी। तो यदि किसी के हृदय में ऐसी ही ग्लानि होती है तो उसके हृदय में भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान आकर फिर सद्गुणों को बढ़ाने लगते हैं और दुर्गुणों को समूल नष्ट करने लगते हैं। हर युग युग में, युग युग कौन से हैं? उस सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग की बात नहीं हो रही है, जो इतने इतने सालों का एक युग कहा जाता है। यहाँ पर तो उस युग की बात हो रही है। नित जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। साधक के हृदय में युगों का उतार चढ़ाव होता रहता है। किसी ने इन्हें शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण का नाम दिया है, वर्णों का नाम दिया है, तो किसी ने इसे निकृष्ट, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम साधक के नाम से पुकारा है, और किसी ने इन्हें कौवा, कोयल, बगुला, हंस का नाम दिया है, तो किसी ने इन्हें कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग का नाम दिया है। तो कैसे समझा जाए कि कौन सा युग कार्य कर रहा है? जब हमारे अंदर तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहूरा। जब हमारे हृदय में भरपूर तामसी गुण होता है, भरपूर विकार होते हैं और बहुत थोड़ी सी राजसी गुण की एक रेखा होती है, उस समय हमें अपने आप को कलयुगीन समझा चाहिए कि हमारा स्तर कलयुग का है, हमारा स्तर शूद्र श्रेणी का है, हमारा स्तर, साधना का स्तर बहुत ही अल्प है, अल्प श्रेणी का, इसलिए उसे शूद्र कहा जाता है। वह चाह कर भी, भजन साधना को जानते हुए भी, वह चाह कर भी भजन साधना नहीं कर पाता है। उसमें आलस्य, निद्रा, प्रमाद भरपूर होता है। उसके पश्चात जब वो साधना करने लगता है, नाम जप करने लगता है, तो उसी में उसके तामसी गुण कम होने लगते हैं और राजसी गुण आने लगता है। जब राजसी गुण बढ़ने लगता है तो फिर वहां उसका साधना में, नाम जप में मन लगने लगता है। इसे द्वापर युग कहा गया है या वैश्य श्रेणी का साधक कहा गया है। इसके पश्चात जब आधा राजसी और आधा सतयुग, सतगुण आ जाता है, सात्विक गुण आ जाता है, आधा राजसी और आधा सात्विक गुण आ जाता है, तो वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का साधक कहा जाता है। वह साधना में दक्ष हो जाता है।
और उसके अंदर शौर्य, धैर्य, तेज सब कुछ आ जाता है, पीछे न हटने का स्वभाव। यह क्षत्रिय श्रेणी के साधक की योग्यताएं हैं। इसे आप त्रेता युग भी कह सकते हैं। उसके पश्चात सत्व शुद्ध समता विज्ञान, जिसमें सात्विक गुण भरपूर होता है और इष्ट से सद्गुरु से आदेश निर्देश लेने की क्षमता होती है और उस पर टिकने की भी क्षमता होती है। वह उन आदेशों और निर्देशों के अनुसार ही चलता है। एक पल भी वह उन आदेशों के अलावा कहीं बाहर नहीं जाता है। वह आदेशों के अंदर ही रहता है, आज्ञा पालन ही करता है और उसमें भरपूर प्रसन्नता होती है। ये सत्वगुण है, सतयुग है, सात्विक गुण की भरपूरता है। यहाँ साधक का स्तर ब्राह्मण श्रेणी का हो जाता है। तो यही वर्ण है और यही साधक के स्तर हैं। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण श्रेणी के साधक के यही स्तर हैं। इन्हें ही कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग कहा गया है। तो ये सब भगवान की प्रेरणा से ही युग युग और इनका उतार चढ़ाव भगवान की प्रेरणा से होता है। उनकी विद्या से, अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से। अविद्या प्रकृति में विश्वास दिलाती है। विद्या ही क्या ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या उसे कहते हैं जो हमारे अंदर आए और हमें परमात्मा तक की दूरी तय करा दे, अर्थात इष्ट के सद्गुरु के आदेश निर्देशों का मिलना ही राम माया, आत्म माया या विद्या ही कहा जाता है। तो इष्ट सद्गुरु साधक के साथ प्रत्येक युग में हर स्तर में साथ रहते हैं। हाँ, उच्च श्रेणी के साधक में, उच्च श्रेणी के स्तर में उनकी भरपूर सहयोगिता हमें प्रतीत होती है और नीचे के स्तर में ऐसा लगता है कि सहयोग बहुत क्षीण है, बहुत सहयोग हल्का हमको प्राप्त हो रहा है। परंतु शूद्र श्रेणी से लेकर ब्राह्मण तक की श्रेणी, यानी परमात्मा में प्रवेश दिलाने तक हमारे साथ इष्ट सद्गुरु या परमात्मा कहें, वो हमारे साथ सदैव रहते हैं। वो इसी के लिए आकर खड़े हो जाते हैं। यही उनका अवतरण है कि वो वहाँ तक की दूरी तय करा देते हैं।